पिता का आशीर्वाद और जो संस्कार बाबू ने दिए, जो माता जी ने दिए, उनको अब चाहिए होगा क्योंकि लेकिन एक बहुत ही सरल और साधारण जीवन, अ, एक ऐसा जीवन जिसमें उन्होंने केवल मेहनत के अलावा और कुछ नहीं किया। हमेशा उनके मन में जो एक सच्चाई आई उसको व्यक्त करना। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है एक ऐसी शख्सियत की जिसके ऊपर सारे भारतवर्ष की नजरें लगी हुई हैं। अमिताभ जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक बार मैं फिर बहुत मुबारक दे दूं आपको। हर जगह आपके सामने सफलता खड़ी हुई है, जैसे आपके पैरों को छूम रही है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन प्रयत्न किया जा रहा है कि जो भी करें उसमें सफल हों। जनता का प्रेम बना रहे, आप जैसे लोगों का स्नेह बना रहे, बस नहीं, यही है। सफलता तो मिल रही है ना, क्योंकि आप पहले प्रयत्न हमेशा करते रहे हैं। अमिताभ बच्चन प्रयत्न नहीं करते, या आज तक किसी ने नहीं कहा, पर इस बार लगता सफलता है मिले ना सफलता जो मिले है। ये किसको पता होता है। हम काम करते हैं, कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी असफल हो जाते हैं। नहीं, अब एक लगता है मुझे कि अब, क्योंकि मैं भी आपकी थोड़ा सा छोटा हूँ पर आपकी उम्र का हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं ज़िंदगी के, एक फादर फिगर, मतलब जिसके घर में अब बहू भी आने वाली है, बेटी का भी ब्याह होगा। तो एक परिवार, एक जो आपने जिस तरह से आपने संयोग के रखा है, जिस तरह परिवार को आपने पाला है, संस्कार दिए हैं, उसमें लगता है कि इस उम्र में आके बड़े खुश होता है आदमी की ये सब। हाँ, प्रसन्नता तो है और खुशी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद और जो संस्कार बाबू ने दिए, जो माता जी ने दिए, उनको अब उगता देख करके अच्छा लगता है। ये जो संस्कार हैं आपने, क्योंकि आपके बारे में आपकी पत्नी ने एक जगह कहा कि सक्सेस का कारण आपका जो है कि आप एक लोनर हैं, और अब लगता है कि वो लोनर से निकल के आप एक परिवार के गाइड, फिलोसोफर, सब कुछ बन गए। बाबूजी की मृत्यु के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संस्कारों में होता है कि जो घर का बड़ा होता है उसके सर के ऊपर एक पगड़ी पहना दी जाती है और कहा जाता है कि अब आप घर के बड़े। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब मैं अपने परिवार का बड़ा हूँ, तो जो भी करना है, कहना है, सोचना है, उसमें एक बड़े की हैसियत से करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी हो जाती हैं। नहीं, बाबूजी से आपने कविता पढ़ना सीखा, पर कविता लिखना तो नहीं सीखा। पर बाबूजी से और क्या सीखा आपने ऐसी चीज़ें? हरवंश शाह बच्चे इतनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की, और अमित अब जी उसके बारे में बोलने के लिए प्रभु जी वक्त ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि लेकिन एक बहुत ही सरल और साधारण जीवन, अ, एक ऐसा जीवन जिसमें उन्होंने केवल मेहनत के अलावा और कुछ नहीं किया। हमेशा उनके मन में जो एक सच्चाई आई उसको व्यक्त करना, और जो उनके अंदर मानसिक बल था वो बहुत उत्तम और तेज था। और मैं कई जगह इसका वर्णन कर चुका हूँ कि एक बार वो कुछ ठान लेते थे कि ऐसा ही करना है, तो फिर वो करते थे। नहीं, आपने पितृभक्त बहुत दिखाया अपने, जिस तरह से आपने उन्हें संस्कार मिले, आपने बहुत उनके प्रति जो ऋण आप दे रहे हैं अपने पता, एक पुत्र अपने पिता का ऋण दे सकता है कि नहीं दे सकता? ऋण तो नहीं दे सकता है वापस क्योंकि हमें तो जितना भी प्राप्त हो अपने माता पिता से उसे हम कम ही समझेंगे, लेकिन जो कुछ भी मिला है उसको अपने आप में उसको संजो सकें, अपने परिवार में संजो सकें, यही एक इंसान जो है ये इसी में खुश रहता है। और मैं इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। प्रेमचंद जी ने कहानी में लिखा है अपनी किसी जी। में कि मेरा रिश्ता अपने पिताजी के साथ ये था कि वो एक दरवाजे से बाहर जाते थे और मैं एक दरवाजे से अंदर आता था, और मेरा रिश्ता केवल माँ के थ्रू था। आपका तो ऐसा कुछ नहीं था ना? नहीं, ऐसा नहीं था लेकिन ये दरवाजे की बात की आपने, जाना और आने का, तो मुझे एक और बात याद आ गई। बाबूजी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तनख्वाह वहाँ 500-600 रुपये होती थी, और गुजारा जो है घर का इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। तो वो यदा कदा कभी कभी कवि सम्मेलन वगैरह में जाया करते थे, उससे कुछ और पैसे मिल 100-200 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते थे, तो उससे काम चलाते थे। और वो कवि सम्मेलन जो था वो दिन का काम करने के बाद जाते थे। तो मान लीजिए दिल्ली में हो अगर, तो यहाँ कहीं गाज़ियाबाद या मेरठ वगैरह में कहीं कवि सम्मेलन हो, तो रातों रात वो गाड़ी से जाते थे बाई कार, और रात भर वहाँ पर कवि सम्मेलन करके सुबह 3-4 बजे वापस आते थे। तो मैं ही दरवाज़ा खोलता था घर में अंदर आने का। तो मैं जब भी दरवाज़ा खोलूँ सुबह 4 बजे, तो वो कहते थे, बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है इसके फिर
ज़माना भी कुछ संजोग के रखा जिसमें एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, एक से एक बढ़कर के सफल कलाकार हैं, आपकी पत्नी, आपका बेटा, तो इसको संजोग इकट्ठा करके कि सबकी ईगो अलग अलग होती है, जी हाँ, कैसे रख पाते हैं आप? ये मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस प्रश्न को उठाया, क्योंकि किसी और ने इस प्रश्न को कभी उठाया नहीं है। और मैं इसका हम उम्र हूँ ना, तो मैं इसका उत्तर केवल यही दे सकता हूँ कि एक जो पॉपुलैरिटी की जो प्रथा थी वो बाबूजी से उसकी शुरुआत हुई। बाबूजी एक प्रथम लेखक, एक कवि, उनके साथ जो नाम, जो फेम, जो ग्लोरी वगैरह सब आया, उस वातावरण में हम लोग पले और बढ़े। हमने कभी भी बाबूजी को अपने अंदर किसी प्रकार का अहम या ये समझ लेना कि मैं बहुत एक बड़ी चीज़ हूँ या महत्वपूर्ण एक मेरा किरदार है, ऐसा कभी उन्होंने ना हम पर जाहिर किया और ना ही आम जनता पर। वो केवल लेखक थे, वो लिखते थे। हाँ, वो उनके पास एक फेम था, एक ग्लोरी था, लेकिन जिस तरह से हमने उन्हें देखा, उसे संजोते हुए, उसे संभालते हुए, कुछ अंश हमने भी ऐसा ही अपने साथ किया। हमें ये तो पता नहीं था कि हम जब 10-11 वर्ष के थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और ना ही हमको ये पता था कि हम जया से विवाह करेंगे, जो कि अपने आप में अपनी एक अहम कलाकार होंगी। और हमने ये भी नहीं सोचा कि यदि हमारा कोई पुत्र होगा तो वो भी इसी लाइन में जाएगा और उसे भी ख्याति मिलेगी। और ना ही हमने ये सोचा था कि जो पुत्र होगा वो जिससे ब्याह करेगा उसकी अपनी एक ख्याति होगी।